नेक्स्ट हमारी डिजीज है उसको हम बोलते हैं क्वाशेकॉर। इट इज कॉल्ड क्वाशेकॉर, ठीक है। इट इज कॉज्ड बाय, यानी ये भी बीमारी किसी ना किसी चीज की कमी से होगी। तो इसकी किस कमी से हो रही है? डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन / मदर मिल्क एंड लैक ऑफ कार्ब्स। अब ये भी प्रोटीन की कमी से होती है, ये भी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से डिजीज होती है। और इसमें एक मेजर काफी बड़ा पार्ट होता है मदर मिल्क का, यानी जब बच्चा छोटा होता है, जब वो अपना मदर मिल्क इंटेक करता है और बाहर का कुछ नहीं खाता, जब उसके अंदर डेफिशिएंसी होने लगती है, यानी वो बहुत ज्यादा ऐसे उसमें न्यूट्रिएंट्स कम हो, उसके अंदर जो उसको जो एसेंशियल चीजें चाहिए वो बहुत कम होती है, जैसे जो उसकी बॉडी में कार्ब्स और प्रोटीन कम जो मिल्क में होते हैं वो कम हो गए, तो इससे क्वाशेकॉर नाम की डिजीज हो जाती है। क्या होता है? क्वाशेकॉर। ये रिलेटेड है हल्का हल्का कि ये भी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से हो रहा है, लेकिन इनके सिम्टम्स में डिफरेंस है। जब सिम्टम्स में डिफरेंस आ जाता है तो जो डिजीज होती है वो भी बिल्कुल नई और अलग बन जाती है। तो जब हम इसके डिफरेंस में और इसके सिम्टम्स में और इसके सिम्टम्स में डिफरेंस समझेंगे तब हमें समझ आएगा। तो अब हम इसके सिम्टम्स पढ़ते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टॉप्स। सेम वैसा ही एक पॉइंट तो ये आ गया, किसी भी बीमारी में ये तो होता ही है, हम बहुत ज्यादा पतले होने लगते हैं। जो अगर छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा बड़ी बीमारी हो गई तो उनका डेवलपमेंट नहीं होता, उनका ब्रेन सही वर्क नहीं करता, एक स्टॉप आ जाता है उनकी ब्रेन में, या फिर जब तक वो बीमारी चलती है ना उनका डेवलपमेंट हो रहा है, ना उनकी ब्रेन की जो कैपेसिटी हो रही है वो बढ़ रही है, ना वो किसी चीज में इतने ज्यादा पार्टिसिपेट कर पाते हैं, ना वो अपने बेसिक काम कर पाते हैं। तो बहुत चाइल्ड यानी बहुत जो छोटे इन्फेंट बेबी, इन्फेंट का मतलब होता है छोटे, जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी एज जो होती है 1 से 3 साल या फिर 1 से 2 साल 2.5 साल, ये होती है ये जो एज होती है इन्फेंट कहलाती है। यानी डे 0 यानी पैदा होने से लेके 1 से 1.5, 2, 2.5 साल, ये होती है इन्फेंट एज। ओके, तो इसका पहला सिम्टम तो सेम है। नेक्स्ट सिम्टम इसका क्या है? अदर पार्ट्स abdomen and other parts of body get swollen. Okay, abdomen, what area is called abdomen? lungs से नीचे का जो हिस्सा होता है हमारा, ये abdomen cavity कहलाता है। अब हम इसको ज्यादा नहीं समझेंगे, वे समझेंगे lungs से नीचे का हिस्सा, यानी जो हमारे फेफड़े हैं इससे नीचे का जो हिस्सा होता है वो कहलाता है abdomen. abdomen swollen and other parts swollen. जो अब्डोमेन होता है, आपने अपनी बुक में पिक्चर देखी होगी, उस बच्चे के पेट वाला हिस्सा बहुत ज्यादा फूल चुका है, जो उसका हिस्सा होता है बहुत ज्यादा पेट का फूल जाता है, बहुत ज्यादा सूज जाता है। हम स्वॉलन का अगर हिंदी में मतलब समझेंगे तो हम इसको बोलेंगे सूजना। वो उनके जो पेट वाला हिस्सा होता है इसमें बहुत ज्यादा सूजन बढ़ जाती है, और जो अदर पार्ट्स है उसमें भी सूजन बढ़ जाती है। तो ये इसका बहुत बड़ा सिम्टम है कि बिना किसी मोटापे के, बिना किसी चीज के, इनका जो ये हिस्सा है ये फैट से नहीं, ये स्वॉलन है, ये सूजा हुआ है, यानी ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। दिस डिसकलरेशन ऑफ हेयर स्टार्ट्स, यानी बचपन में ही, यानी जब भी बीमारी को अक्वायर करते हैं उनके बालों का कलर छूटने लगता है, यानी कलर डिसकलर होने लगते हैं, यानी जो बालों का कलर है वो ब्लैक से व्हाइट होने लगता है बहुत जल्दी, बहुत स्टार्टिंग की एज में ही उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी शुरू करनी पड़ती है। चाइल्ड बिकम्स वीक एंड थिन। होता क्या है, हाथ पैर जो बॉडी का जो बाकी हिस्सा है वो तो बहुत ज्यादा पतला होता जाता है, बिल्कुल स्किनी हो जाता है, लेकिन जो अब्डोमेन वाला पार्ट है वो बहुत ज्यादा स्वेल हो जाता है। तो चाइल्ड बिकम वीक एंड थिन, बहुत ज्यादा पतला और बहुत कमजोर बन जाता है बच्चा, क्योंकि जो सारी जो डेफिशिएंसी है वो क्या कॉज कर रही है, यहाँ तो बहुत ज्यादा स्वॉलन हो गया पेट से नीचे का हिस्सा, यानी लंग से नीचे का हिस्सा, और जो बाकी की बॉडी है वो बहुत ज्यादा वीक और स्किनी होने लगती है, और बहुत ज्यादा एकदम ऐसे जो थिन नहीं होते, एकदम पतले ऐसी होने लगती है। अब हम इसका देखेंगे कि इसके प्रिवेंशन क्या क्या है। अब जैसा हम समझते हैं वही ग्लास वाला कि हमारे पानी जो बहुत कम था उसमें हम और पानी डालेंगे, तो प्रोटीन रिच डाइट गिवन टू चाइल्ड। अब प्रोटीन, जब बॉडी में प्रोटीन बढ़ने लगेगा तो ये बीमारी के सिम्टम्स भी जाने लगेंगे, ये बीमारी भी धीरे धीरे जाने लगेगी। तो हमारी बच्चे की डाइट में हमको प्रोटीन बहुत ज्यादा बढ़ा देना होता है। ठीक है, डाइट शुड इंक्लूड, अब डाइट में हमें क्या क्या देना चाहिए, तो हमें देना चाहिए सोयाबीन। सोयाबीन इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। पीनट्स, ये भी एक प्रोटीन का रिच सोर्स है। वीट भी प्रोटीन हमें देता है ग्राम, इसमें थोड़ा सा रफेज होता है, थोड़े से फाइबर्स हमें मिलते हैं। फिश से हमें बहुत ज्यादा प्रोटीन मिलता है, एंड मीट्स एटसेट्रा। जब भी हम ये यानी प्रोटीन रिच डाइट देनी है इनडायरेक्टली, जब भी किसी बीमारी, डेफिशिएंसी का क्या मतलब हुआ, कमी। अब जिस भी चीज की कमी हो रही है हम उसको वो चीज दे देंगे तो उसका प्रिवेंशन हो जाएगा।
तो हमें बेसिक ये चीज समझनी है, जैसे अगर हमको याद भी करना है तो हमें सिर्फ एक चीज याद करनी है कि किस डेफिशिएंसी से बीमारी हो रही है, वही हम और ज्यादा दे देंगे तो उसका प्रिवेंशन का भी पॉइंट बन जाएगा। हमें सिर्फ एक चीज याद करनी है जिससे हमारे दो आंसर आ जाएंगे, कि जब हमने प्रिवेंशन याद कर लिया तो हमें डेफिशिएंसी पता चल जाएगी, या फिर हमने डेफिशिएंसी याद कर ली तो हमें प्रिवेंशन पता चल जाएगा। तो ये दो डिजीज हमको अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, ये आप एक बार सारी जो डिटेल्स है वो नोट कर लीजिए और कॉपी कर लीजिए। थैंक यू।